मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे जो कोरोना का हमारा चैप्टर चल रहा था पार्ट 2 द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस देखा जाए स्फेरिकल होता है और उसके ऊपर जो सरफेस होती है वो रफ होती है, खुरदरी होती है, उसके ऊपर स्पाइक पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो स्पाइक होते हैं ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, ये पूरा सरफेस एरिया है और ये इसका सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है जिसको हम देख सकते हैं, कोविड का मॉडल है। तो इसमें अगर हम देखते हैं जो हमें स्पाइक दिख रहे हैं ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है और इसमें इसकी जो इनवलप सरफेस है वो ई प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसी में एम प्रोटीन पाई जाती है और इनवलप भी होता है और उसके साथ साथ और भी इस पर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो एन स्ट्रक्चर और एन स्ट्रक्चर मिला के इसके इनवलप का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से एक स्पेशल टाइप का ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो जो हीमोग्लूटिन प्रोटीन जो होती है बेसिकली ये एस्टर डायमीटर होती है, इसे एच से इंडिकेटर करते हैं। तो अगर देखा जाए जो कोरोना वायरस है इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट वायरस है और इस समय ये पूरी दुनिया में पैंडेमिक डिजीज काज कर रहा है, जिससे कि देश में आर्थिक और ह्यूमन लेवल पर बहुत ही हानियां हो रही हैं। तो देखा जाए ये कैसा होता है, रफ होता है, स्फेरिकल होता है। इसके सरफेस पर पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो बल्बस सरफेस होती है, प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। आप देख सकते हो प्रोजेक्शंस हैं, ये विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, इसे स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, उनसे बने हुए होते हैं। इसका जो डायमीटर होता है, पूरा डायमीटर इसका जो होता है वो 125 नैनोमीटर होता है इसका पूरा डायमीटर। इसका जो एनवलप होता है केवल वो 85 नैनोमीटर का होता है और जो स्पाइक इसकी होती है इनका जो डायमीटर होता है वो 20 नैनोमीटर होता है। अब देखा जाए कि जो वायरल एनवलप है इसके ऊपर जो वायरल एनवलप है इसका जो खोल है वो कैप्सिड से मिलकर बना होता है और जो कैप्सिड होती है वो कैप्सोमियर यूनिट होती है। तो कैप्सिड में क्या होता है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, बायोलिपिड लेयर होती है। इसके अंदर जो पाई जाती है जो हमारा कोविड-19 है या कोरोना वायरस है, इसकी जो एनवलप पाया जाता है ये लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है। इसमें जो मेम्ब्रेन, एनवलप और स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है ये 3 से मिलकर बना होता है, बाहर की तरफ होता है। एनवलप, मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर प्रोटीन से ये आउटर एरिया बनता है, पूरा एरिया जो इससे मिलकर बनता है एनवलप का। तो इनके बीच जो बनने का रेशियो है, जो ये चीज बनने निर्माण करने में जो पार्ट हो रहा है उसमें कितना किसका भाग है, तो इसमें जो एनवलप होता है उसका 1 होता है, जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है लिपिड 20 होता है और जो हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर 300, यानी कि 1:20:300 ये ESM के बीच अनुपात पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें ESM का अनुपातिक योग क्या होता है, तो 1:20:300 होता है। ये अनुपात किसका होता है, जो इसका बाहरी आवरण है, जो उसका खोल है, जो उसका एनवलप है, जो कैप्सिड से मिलकर बनता हो और जिसके ऊपर स्पाइक पाई जाती है। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो जो कोरोना वायरस है तो नॉर्मल कोरोना वायरस सभी के नहीं कर रहा क्योंकि कोरोना वायरस स्पेशल होते हैं जो अगले हम वीडियो में बताएंगे। तो उसमें शेप एंड साइज और बाकी स्ट्रक्चर प्रोटीन में उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगर हम नॉर्मल कोरोना वायरस की बात करें तो ये स्पाइक की जो संख्या होती है वो 74 स्पाइक इस पर पाए जाते हैं। अब इस पर आप देख रहे हो कि कुछ स्पाइक बड़े हैं, कुछ स्पाइक छोटे हैं। तो जो स्पाइक छोटा और बड़ा होना है वो कोरोना की वैरायटी को, कोरोना की स्पीसीज को दर्शाता है कि ये कौन सा कोरोना हो सकता है। कि एक में कोरोना बेसिकली 4 टाइप पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो इस स्पाइक के आधार पर इनको क्लासिफाई करा गया है कि ये किस टाइप के अगर स्पाइक होंगे तो कौन सा वायरस हो सकता है, उसका कौन सा स्ट्रेन हो सकता है। तो नॉर्मल कोरोना वायरस में 74 स्पाइक्स पाई जाती हैं।
अगर देखा जाए कोरोना वायरस की जो सरफेस स्पाइक्स है ये वाले, ये यानी कि अगर देखा जाए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो ये मिलकर बने होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये स्ट्रक्चर बनता है ये वाला जो होता है होमोट्राइमीटर स्ट्रक्चरल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये स्पाइक का हेड जो होता है, स्पाइक जो बने होते हैं, तो हम बता सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किससे मिलकर होते हैं, होमोट्राइमर स्ट्रक्चरल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं ये। और ये बनते कैसे हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो दो यूनिट से मिलकर बनी होती है, S1 एंड S2 से। अगर देखा जाए जो स्पाइक प्रोटीन है वो बेसिकली क्या होता है, क्लास फर्स्ट फ्यूजन प्रोटीन होती है। जो स्पाइक है, क्योंकि ये स्पाइक ही किसी होस्ट से चिपकने में इसकी मदद करते हैं, तो जो प्रोटीन होती है, जो स्पाइक प्रोटीन होती है वो बेसिकली फर्स्ट क्लास नंबर 1 क्लास की जो होती है वो प्रोटीन होती है। इसमें रिसेप्टर बाइंडिंग और मेम्ब्रेन फ्यूजन का करैक्टर पाया जाता है, यानी किसी भी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने की इसकी कैपेसिटी होती है, एक विशेषता पाई जाती है। दूसरी विशेषता होती है बाइंडिंग होने को, यानी कि किसी को जो रिसेप्ट कर रहा है किसी के चिपकने में, उसका बाइंड करने में मदद करते हैं कि एक होस्ट से दूसरा होस्ट में किस तरह ट्रांसफर करेगा। तो इसमें एक से दूसरा होस्ट होने की विशेषता पाई जाती है, वो क्या है, रिसेप्टर बाइंडिंग और मेम्ब्रेन फ्यूजन कैरेक्टर जो है वो स्पाइक के साथ पाया जाता है। और ये काम किसके बीच होता है, वायरस और होस्ट के बीच ये विशेषता पाई जाती है, जिससे ये वायरस जो है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होता है। उसके लिए मेनली जो स्पाइक होते हैं ये वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वायरस के जो स्पाइक है वो एस प्रोटीन से बने होते हैं। एस प्रोटीन दो से मिलकर बनी है, S1 यूनिट, S2 यूनिट। तो अगर देखा जाए कि S1 यूनिट जो होती है उससे हेड मिलकर बनता है, और जो नीचे का भाग है ये वाला भाग है वो S2 स्टेम जो कहलाता है वो S2 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब अगर देखा जाए कि जो वायरल इनवलप है, जो जिसमें इनवलप और मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है, वो पहली बात तो जो हमारा वायरस है उसके मेम्ब्रेन को बनाने का काम करती है। दूसरी, वायरस के शेप को मेंटेन करने के लिए M और E और M प्रोटीन जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम बात करें उसके साइड में ही न्यूक्लियोकैप्सिड पाया जाता है जो आरएनए की जीनोम की सुरक्षा करने का काम करता है। कोविड और कोरोना वायरस में देखा जाए सिंगल आरएनए वायरस पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और ये ग्राम पॉजिटिव होता है। इसका जीनोम जो होता है वो बैट्स ऑन स्ट्रिंग कंडीशन में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्या पूछ सकता है, पहला इसे पूछा सकता है कि कोरोना किस टाइप का है हमारा, तो सबसे पूछ सकते हैं कि जो उसमें स्पाइक है किससे मिलकर बनी होती है, एस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कौन सा वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, इसमें सिंगल आरएनए वायरस पाया जाता है, सिंगल आरएनए है इसमें। तो देखा जाए इस तरीके से एक कोविड-19 जो है वो वायरस हमारा है जिसको हमने आज रिप्रेजेंट किया। तो इसमें बहुत सारी चीज पूछ सकती हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो EMS प्रोटीन पाई जाती है, N प्रोटीन होती है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, स्पाइक जो है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जो उसमें और हुक पाए जाते हैं जो चिपकने में सक करने में काम करते हैं वो हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये एस्टर डाइमर होते हैं, इन्हें H से इंडिकेट करते हैं। तो देखा जाए ये आज जो हमने बताया आपको एक कोरोना वायरस का एक आइडियल मॉडल दिया गया है, स्ट्रक्चरल मॉडल रिप्रेजेंट किया गया है जो हमने आज आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक तो EMS का रेशियो क्या होता है, दूसरा इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, इसका शेप स्फेरिकल होता है, स्पाइक्स होती हैं और स्पाइक जो है वो ग्लूटिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और दूसरे जो उसमें होते हैं हुक वो हीमोग्लोबिन से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें जो देखा जाए कि जो लॉन्ग स्पाइक है और शॉर्ट स्पाइक है, तो लॉन्ग स्पाइक तो नॉर्मल अल्फा वायरस में पाए जाएंगे, अल्फा कोरोना वायरस में पाए जाएंगे, और जो स्मॉल शॉर्टर स्पाइक्स है वो बेसिकली बीटा कोरोना वायरस में पाए जाएंगे, बीटा कोरोना वायरस की सरफेस पर पाए जाएंगे। ये इसका एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है।